हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अलिशबा फैशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम सिंपल स्लीव्स डिज़ाइन बनाएंगे और ये मैं डोरी के साथ बनाऊंगी और ये बहुत ही ट्रेंडिंग में है और ज़्यादातर सब यही पसंद करते हैं, डोरी डिज़ाइन। तो आज मैंने बहुत ही सिंपल सा और बिना ही लेस के डोरी डिज़ाइन बनाया है। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से फैब्रिक रखा हुआ है और ये आड़ा है कपड़ा। इसको मैं 1.5 इंची कटिंग करूँगी डोरी के लिए। जितनी भी डोरी बनती हैं निकलती हैं वो आड़े कपड़े में यानी कि ओरेब कपड़े में निकलती हैं। तो 1.5 इंची की मैं ओरेब पट्टियाँ कट कर लूँगी। ठीक है, ओरेब कपड़ा हो जो आपको समोसा टाइप का करके कटिंग कर सकते हैं और उससे ओरेब पट्टियाँ ईज़िली निकल जाती हैं। तो मैं ऐसे एक पट्टी कटिंग कर ली और दूसरी इसी के ऊपर रख के कटिंग करती जाऊंगी। तो इस तरीके से हम सारी ही एक के ऊपर एक रख के कटिंग कर लेंगे। ओरेब पट्टी निकालना बहुत इजी है और ये मैंने आपको वीडियो डाल रखी है चैनल पे, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से मेरी ओरेब पट्टी सारी कट गई हैं। अब मैं इनको क्या करूँगी, मशीन पर सिलूँगी। तो इस तरीके से हम ओरेब पट्टी को उल्टा करके रखेंगे और एक पैर की सिलाई से की चाल से सिलते जाएंगे। तो हमें कितनी चौड़ी अपनी वो बनानी है यानी कि डोरी या लूप्स बोल सकते हैं। तो डोरी हमें कितनी मोटी या पतली बनानी है वो आपके ऊपर है। मैं एक पैर की सिलाई लगा रही हूँ, मुझे एक पैर की ही रखनी है। और इससे पतली भी बनाना चाहें तो आप इससे भी पतली बन जाएगी। तो इस तरीके से मैं सारी जितनी भी कटिंग करी थी ये सब डोरियाँ मैंने सिल ली हैं। अब इनको हम सीधा करेंगे। तो पहले हम कट करेंगे थोड़ा सा, इससे क्या होगा, ईज़िली हमारी डोरी पलट जाएगी। सुई में मैंने धागा डाल लिया है, डबल धागा है और गांठ भी लगा ली है। अब इस तरफ से हम नहीं डालेंगे, सुई को इस तरफ से डालेंगे। पहले हम इस तरफ से बंद साइड से इसमें टाँका लगाएंगे। एक और टाँका लगाऊंगी, पक्का कर देंगे क्योंकि पक्का करना ज़रूरी होता है। अब सुई को मैं उल्टा करूंगी, जिधर से हमारी सुई का धागा डलता है उधर से डालेंगे और नोक वाली तरफ से सुई के सीधी तरफ से नहीं डालेंगे। तो हम सुई को उल्टा करके डालेंगे और इसको पिरोते जाएंगे इस तरीके से और इधर खींचते जाएंगे। तो डोरी पलटना बहुत ही ईजी होता है, बस थोड़ा सा हमें तरकीब पता होनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया उसी तरीके से आप करेंगे तो डोरी इजीली पलट जाएगी। अब मैं इसको धागे को खींचती जाऊंगी। बिल्कुल खींच लिया मैंने, बिल्कुल हल्के हाथ से खींचा है। अब जहां हमने गांठ लगाई थी हम उसकी गिठा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, फिंगर से बढ़ा देंगे तो ये पलटनी ईजी हो जाएगी। बस ये पलट ही गई, ये आराम से हमारी गिरा अंदर पलट गई है और पट के नीचे हो जाती है। और खींचते जाओ, ये देखिए डोरी निकल कर बाहर आ गई। अब हमें डोरी को ही खींचना है। तो डोरी को खींच लिया, अब धागा कट कर देंगे। इस तरीके से डोरी हमारी पलट गई है। हाथ से मैं थोड़ा सा गोलाई शेप दे देती हूँ। इसी तरीके से मैं एक एक करके सारी ही डोरी इसी तरीके से पलट लेंगे। तो ये डोरी हमने पलट ली है। ठीक है, अब हम डोरी कटिंग करेंगे 3 इंची, 4 इंची, 5 इंची। सबसे छोटी 3 इंच की रहेगी और सबसे बड़ी 5। तो सबसे पहले मैं 5 इंची की डोरी कट करके दिखाती हूँ आपको। 3 साइज़ रखने में अब हम 4 की कट कर देंगे और इसी तरीके से 3 की भी हम कट कर देंगे। ठीक है, अब एक को मिलाकर आप इसी तरीके से कटिंग करते जाएं सभी डोरी को। अभी 3 इंची की कट गई, 4 की, 5 की। तो तीनों साइज़ हमारे पास आ गए हैं डोरी के। मैं नंबर भी डाल देती हूँ। ठीक है, अब हम रखेंगे। यहाँ पर मैंने स्लिप्स की पहले ही कटिंग कर रखी थी और 1.5 इंची का मैंने मार्जिन छोड़कर एक निशान लगा लिया है क्योंकि हमें डोरी यहीं से ही पलटनी है। मेरे पे कोई टेप नहीं है और मैंने आधा इंची का सिलाई का भी मार्जिन लगा लिया है। तो मैं इंची टेप तो है नहीं, वो सॉरी मेरे पास टेप तो है नहीं, चिपका के काम नहीं करूँगी मैं टेप से। मैं इस तरीके से स्केल को रखा है और एक पर एक डोरी रखी है बड़ी वाली 5 इंच की, फिर 4 रखी है। अब हम रखेंगे 3 और जो हमारे स्केल पर
नंबर आ रहे हैं 1 2 3, तो हम इसी तरीके से रखेंगे। 4 हम छोड़ देंगे, 5 पे रखेंगे, फिर वही सबसे बड़ी डोरी, फिर उससे छोटी, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में जो 3 नंबर की है उसको रखेंगे। फिर 1 इंच का गैप देंगे, ठीक है, इस तरीके से उसे छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे इसको, ठीक है। यहाँ हम कूद जाएंगे एक स्टेप आगे। तो इसी तरीके से सबसे बड़ी डोरी रखी, फिर 4 नंबर की रखिए, 5 4 3 ऐसे रखते जाएंगे, ठीक है। सारी डोरियाँ में ऐसे ही रखना है और नंबर गिनती के अकॉर्डिंग, उससे डिस्टेंस बराबर रहेगा। और मेरे पास टेप नहीं है तो मैं फेविकॉल को से चिपका रही हूँ। फेविकॉल भी मेरे पे ख़त्म हो गया है, तो जो ही मेरे पास बचा है ट्यूब उसमें से निकाल कर मैं उनको चिपकाती जा रही हूँ। इस तरीके से मैं रखती जाऊँगी। हर 3 डोरी रखने के बाद एक पॉइंट हमें क्या करना है, जंप करना है। फिर उसके बाद फिर सीरियल वाइज चलना है, 5 4 3। इसी तरीके से मैंने 4 5 4 3 5 4 3 इस तरीके से रखा है। अब जो हमारे बीच में गैप था, सबसे पहले हम छोटी उठाएंगे और दूसरे वाले 5 वाले के बीच में लगा देंगे। इस तरीके से 4 नंबर उठाएंगे, 4 हम किसके बीच में लगाएंगे, 3 के नंबर, और ये 5वां नंबर सबसे एंड में आ जाएगा। एक के बीच में हम लगाते जाएंगे। 5 उठाया और फिर इसके बीच में लगा दिया। फिर दोबारा से 4 वाली नंबर की डोरी उठाएंगे और जो बीच में डिस्टेंस है सबसे पहला उसी में लगा देंगे, मतलब दूसरा। अब आ गई हमारी कौन सी, पहला नंबर, 3 नंबर उठाएंगे, फिर 4 नंबर, फिर सबसे लास्ट में 5 नंबर, ठीक है। इसी तरीके से हमें जंप करना है। अब फिर उठाएंगे 3 नंबर, इस तरीके से चिपका देंगे, जो बीच में डिस्टेंस था ना हमने लिया था गैप, वो 4 नंबर रख देंगे और 5 नंबर। तो इस तरीके से ये डिज़ाइन बनता जाएगा डोरी का। और स्केल से मैं क्या करूँगी, आप देख ही रहे हैं स्केल पे हमें नंबर दिख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। फिर हमें क्या करना है, स्टार्टिंग से 3 नंबर, ये देखिए गैप है ना, तो इस तरीके से मैं इधर से रख के दिखा देती हूँ आपको। ये रहा, सेम यही प्रोसीजर चलते जाना है। सबसे पहले हमें 3 नंबर लाना है, इधर एक के ऊपर एक ओवरलैप करते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले 3 नंबर रखेंगे, फिर 4 और फिर 5, फिर इसी तरीके से 3 4 और 5। तो ये हमारी लग चुकी हैं। और आगे मैं स्केल छोटा पड़ रहा था तो मैंने फिर जहाँ तक काम करा वहाँ तक फिर दोबारा से स्टार्ट कर दिया, 1 2 और ये 3, फिर बीच में 4 गैप छोड़ा, फिर करा 5 6 7 ऐसे करके, फिर 8 को छोड़ा, फिर 8 के बाद इस तरीके से मैं इनको फिर ऊपर से ओवरलैप करती जा रही हूँ। 3 पहले लेना है, फिर 4 और फिर 5। इस तरीके से आप लगाएंगे तो आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा। एक बार आप लगाएंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब ये मैंने चिपकाया है फेवी ग्लू से, तो मैं इसको सूखने का भी टाइम दिया है। अब मैं इसको क्या करूँगी, थोड़ी सी वीडियो मेरी यहाँ बन नहीं पाई है, तो मैं जो फैब्रिक था इसके ऊपर रखूँगी, जो मैंने 1.5 इंच का छोड़ा था ना, तो इसके ऊपर रखते हुए हम सिलाई लगाते जाएंगे। और ये हमारा अच्छे से चिपक गया है, कहीं भी नहीं भागेगा। ये रहा, इस तरीके से रखेंगे और सिलाई को आगे बढ़ा देंगे। तो बहुत ईज़िली बन गया था, बस आप निशान लगा के काम करेंगे तो बहुत ईज़िली हो जाता है और आसानी से काम हो जाता है। निशान लगाकर आपको काम करना बहुत ज़रूरी है, और बिना निशान के हमारी जो सिलाई है प्रॉपर नहीं होती है। आप जो भी काम करें सिलने का, वो निशान लगा कर ही करें। तो इस तरीके से मैंने निशान लगाया, पलट के दिखा देती हूँ। ऊपर भी एक टॉप स्टिच लगाऊंगी पलट कर। और ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी डोरी वाला डिज़ाइन बन गया है। बहुत सिंपल है, और जितना वीडियो में अच्छा नहीं लग रहा, इतना हमारा नेचुरल इसका डिज़ाइन भी दिख रहा था और अच्छा भी लग रहा था, ठीक है। अब एक टॉप स्टिच इधर लगाऊंगी मैं पलट कर। ये लग गई हमारी सिलाई इस तरीके से, देखिए कितनी